बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। सुनो एफएम के तमाम सुनने वालों को यौम दिफ़ाए पाकिस्तान 6 सितंबर बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ उम्मे सलमा और आप सुन रहे हैं सुनो एफएम रेडियो नेटवर्क पर हमारी यौम दिफ़ा 6 सितंबर की खुसूसी ट्रांसमिशन। इस वक्त आप सुन रहे हैं यौम दिफ़ा पाकिस्तान 6 सितंबर का हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम शहीदों को सलाम। हम अपनी कौम के इन बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश करते आए हैं हर साल इसी दिन, इसी लम्हे पर, जिन्होंने वतन अजीज़ की खातिर अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया और हमेशा के लिए अमर हो गए। यौम दिफ़ाए पाकिस्तान यानी 6 सितंबर पाकिस्तान में बतौर कौमी दिन मनाया जाता है और जो शहदा हैं और जो उनके ख़ानदान वाले हैं वो बहुत खुश नसीब लोग हैं जिनको खुदा ने इस मर्तबे पर फायज़ किया है और ऐसे बहादुर लोगों को इस अजीम कुर्बानी के लिए चुना गया। ज़हे नसीब के मिल्लत की आबरू के लिए ज़मीं पर खून के गुलशन सजाए जाते हैं। आज सुनो एफएम इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सालिहा हैदर साहिबा। और सालिहा हैदर साहिबा हमारे लिए बहुत ऑनरेबल इस वजह से भी हैं कि मेजर अदील शाहिद और उनके जो पहले शौहर थे कैप्टन मोहम्मद मुजाहिद बशीर शहीद, और इस वक्त हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ सालिहा हैदर जो है वो स्टूडियो में मौजूद हैं। तो इस खुसूसी प्रोग्राम शहीदों को सलाम में सालिहा हैदर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाई। आज 6 सितंबर है, यौम दिफ़ाए पाकिस्तान, और इसकी अहमियत को आपसे ज़्यादा और बेहतर कौन जानता है, या वो ख़ानदान जिनके जो घर के अफराद हैं वो शहीद के मर्तबे पर फाइज हुए, तो वो इस दिन की अहमियत को बखूबी जानते। ना सिर्फ वो बल्कि पूरी कौम ही इस दिन को जो है हर साल मनाती है। तो सबसे पहले तो हमारे सामीन को आप ये बताइए कि जाहिर है जिस तरह से ये एक मैंने अभी आपका बताया कि आपके दोनों शौहर जो हैं वो शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए। आपसे जब बात हो रही थी तो आपने मुझे बताया कि आपके शौहर ही नहीं बल्कि आपके दादा भी शहीद है, आपकी पूरी फैमिली जो है उसमें शहादा की हिस्ट्री है। तो थोड़ा सा मुझे वो एलैबोरेट करके बताइएगा। जी, मेरे दादा जो है वो 71 की वॉर में शहीद है। मेरा सर नेम है वो भी उनके नाम से है, सालिहा हैदर मेरे दादा अबू का नाम था, तो वो 71 में शहीद हुए थे। अच्छा जी। और फिर आपने कहा कि आपकी दादी जो थी वो भी इसी तरह से बड़ी ही बहादुरी के साथ उन्होंने, उनकी एज भी इतनी थी, बहुत यंग एज में, और उनके माशाल्लाह से 6 बच्चे थे। अच्छा, माशाल्लाह। क्योंकि आपको पता है कि उन ईयर्स में उस वक्त में बहुत जल्दी शादियां हो जाती थी, और वो उनकी एज तो बहुत कम थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके 5 बेटे थे और 1 बेटी थी, और वो खुद टीचिंग करती थी। अच्छा, माशाल्लाह। और आप कितने बहन भाई हैं? मेरे सिर्फ 2 भाई हैं। अच्छा 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 अच्छा। वापस आते हैं आपकी जो लाइफ है उसकी तरफ हम आते हैं, और साथ साथ अपने जो सुनने वाले हैं उनको हम ये भी बताते चलें कि सुनो डिजिटल पे भी आप हमें इस वक्त देख सकते हैं, और इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पेज पे भी इसको देख सकते हैं। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं शहीदों को सलाम, सुनो एफएम रेडियो नेटवर्क, द लार्जेस्ट रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। और इस वक्त हमारे साथ आज प्रोग्राम में हमारी मेहमान खुसूसी हैं, ऑनरेबल गेस्ट हैं सालिहा हैदर, जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो यकीनन आपने बहुत सी खुशियां समेटी, आपकी ज़िंदगी की बहुत सी खुशगवार यादें ज़ाहिर है आपके साथ हैं, और इसमें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके जो पहले शौहर थे कैप्टन, जिनके बारे में मैंने मोहम्मद मुजाहिद, जी, कैप्टन मोहम्मद मुजाहिद बशीर शहीद, उनके हवाले से जो उनका शहादत के रुतबे पर उन्होंने वो फाइज हुए, और फिर उनके साथ आपने ज़िंदगी का बहुत मुख्तसर अरसा गुजारा। जिस तरह से आपसे बात हुई कि सिर्फ 6 माह का अरसा हुआ था शादी को, और उसके बाद उनकी शहादत हुई। तो वो जब शहीद हुए वो वाक़या थोड़ा बताइएगा। हमारा क्योंकि निकाह पहले हो गया था, 2 साल हमारा निकाह रहा है, तो उनकी पोस्टिंग आई हुई थी, लेकिन मीनवाइल हमारी शादी हो गई। अच्छा। क्योंकि निकाह को काफ़ी टाइम गुजर चुका था, तो वो बाजोड़ एजेंसी में उनकी पोस्टिंग हुई थी। और बस रमज़ान थे, 13वां रोज़ा था, और उनकी शहादत वो सुबह सहरी करके पोस्ट पे जा रहे थे हेडक्वार्टर से। अच्छा। तो रास्ते में उनकी गाड़ी पे अटैक हुआ और उनकी शहादत हो गई थी।
और इनका मिशन, किस मिशन पे थे उस वक्त? ये उस वक्त ज़रब स्टार्ट हुआ था। ज़रब स्टार्ट हुआ था जी। तो आपको जुलाई 2014 में ये शहीद हुए, तो जून 2014 में ज़रब स्टार्ट हुआ था। और आपको जब खबर मिली तो आप यानी कि आप उस वक्त स्कूल में थी गालिबन, जैसे आपने नहीं, बताया? वो जब मुझे पता चला तो उस वक्त रोज़ा बंद करके हम लोग नमाज वगैरह पढ़ के तो हम लोग सोए थे। सही। तो मुझे फ़ोन आया था। ठीक, सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कैप्टन मुजाहिद शहीद जो हैं उनसे आपकी एक बेटी भी है, उनका नाम मुझे बताइएगा, क्या नाम है? फातिमा। क्या नाम है? सिबगा फातिमा। सिबगा फातिमा। सिबगा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में और हम आपको सिबगा फातिमा की आवाज़ भी ज़रूर सुनवाएंगे। सिबगा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ठीक हूँ। अच्छा सिबगा, मुझे ये बताएं कि आप पढ़ती हैं, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 2B। 2B में पढ़ती हैं। और आपका स्कूल कौन सा है? APS फोर्ट रोड। वाह, ज़बरदस्त। और मैं अपने सुनने वालों को ये भी बताती चलूँ, सुनो डिजिटल पे भी इस वक्त आप हमें लाइव देख सकते हैं। आपको ये सुन के भी हैरत होगी कि सिबगा फातिमा भी अपने वालिद की तरह अपनी मदर की ट्रेनिंग के जिस तरह से वो तरबियत कर रही हैं, ये कराटे भी सीख रही हैं, कराटे क्लासेस भी ले रही हैं। एंड हाउ ओल्ड शी इज़? शी इज़ 6 years old। 6 years old। तो ये माशाल्लाह इतना कॉन्फिडेंस और जिस तरीके से आप माशाल्लाह ग्रूम कर रही हैं अपनी बेटियों को, तो याद करती हैं ये भी अपने पापा को? हाँ जी, ये तो बहुत आपने एक वाक़या बता रही थी कि इन्होंने जब आपने इनके वालिद साहब का जिक्र हो रहा था तो इन्होंने क्या कहा था? जी, मोस्टली बच्चे तो हर वक्त ही याद करते हैं, क्योंकि जब ये स्कूल में जाते हैं मैं वेट करती हूँ, एक बच्चे को छुट्टी हो जाती है और बाकी मतलब टाइमिंग डिफरेंट है क्लासेस की वजह से, तो वेटिंग एरिया में सारे बच्चों के फादर भी पिक करने आए होते हैं, तो सब बच्चे काफ़ी फील कर रहे होते हैं, लेकिन कभी जाहिर करते हैं और कभी नहीं करते। मोस्टली एक मेरी बेटी है ज़ैनब, वो बहुत सेंसिटिव है और वो बाबा को बहुत मिस करती है, बहुत ज़्यादा। और जब भी कोई इस तरह का इवेंट हो तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मोस्टली ये होता है कि छुप छुप के तस्वीरें देख रहे होते हैं, जो कि मैंने घर में नहीं लगाई हुई, लेकिन कबर्ड से निकाल के, ड्रॉर से निकाल के तो ये अपने बाबा की तस्वीरें देखती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपके जो पहले शौहर शहीद कैप्टन मुजाहिद हैं, उनकी जब शहादत हुई थी तो उस वक्त तो ये बेटी यानी उनकी शहादत के बाद पैदा हुई? जी, ये वो जुलाई में शहीद हुए थे और ये फेब में हुई थी। फेब में पैदा हुई थी, 2015 में ये हुई थी। सही। अच्छा, एक बड़ा मुश्किल ज़ाहिर मरहला होगा, ऑब्वियसली बात है, शादी की सिर्फ 6 माह और उसके फ़ौरन बाद फिर एक बहुत बड़ा सानिया है। नो डाउट कि एक खुशकिस्मती भी है, लेकिन एक ज़ाहिर है ज़िंदगी में कमी तो होती है आपके, जो कि उस ख़िला को कोई पूरा नहीं कर सकता। तो एक शहीद की बेवा होना जहाँ एक बहुत बड़ा एजाज़ है आपके लिए, दूसरी जानिब आप जब ये वाक़या हुआ आपकी ज़िंदगी में, उस वक्त अकेले ही आपने अपने आप को और फिर बच्ची को संभालना बहुत एक बड़ी जिम्मेदारी और बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे इस एज में। तो इस वक्त बहुत सी हमारी माएँ जो हैं आपको सुन रही हैं, जिनकी बेटे हैं जो कि सरहदों पर इस वक्त हैं, मामूर हैं, या शोहदा की बहुत सी फैमिलीज आपको सुन रही हैं, उनकी बीवियां सुन रही हैं, उनके घर वाले सुन रहे हैं। तो आप हमारी माओं को और हमारी बहनों को बताइए कि आपने उस वक्त कैसे हिम्मत की और हौसला किस तरह से अपने अंदर पैदा किया और अपनी बच्ची की ज़िंदगी को आगे बढ़ाया कि आज आप माशाल्लाह से इस मुकाम पर हैं और बड़े माशाल्लाह मुझे देख के आपको एक बहुत ही पॉजिटिव इंस्पिरेशन है। अब हम बात करेंगे ज़िंदगी के आपके उस हिस्से के हवाले से जब आप एक शहीद की बेवा की ज़िंदगी गुजार रही थी, और बहुत ही मुख्तसर अरसा, यानी शहीद की बेवा भी वो जो जिन्होंने सिर्फ शादी के 6 माह बाद ही जिनके शौहर जो है वो शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए, और आपकी जो पहली बेटी है सिबगा फातिमा, वो शादी के उनकी शहादत के बाद जो है वो पैदा हुई, और ज़ाहिर है उन्होंने अपनी बेटी को नहीं देखा, तो ज़ाहिर है ये भी एक बहुत बड़ी वो है बात है, एक कुर्बानी है जो कि आपने देखी। आते हैं आपकी ज़िंदगी के उस हिस्से की जानिब जहाँ पर अल्लाह की मसलियत और आपका इम्तहान था। जाहिर है उस कड़े वक्त में आपने जाहिर है और या आपके घर वालों ने समझदारी का फैसला लिया, बिकॉज यू वर टू यंग, आप बहुत, आपकी अपनी उम्र बहुत कम थी उस वक्त, अभी भी माशाल्लाह आप बिल्कुल यंग हैं। तो फिर उसके बाद दूसरी शादी की तरफ हम आते हैं। जो दूसरी शादी हुई वो भी आपकी कौम के एक बहादुर सपूत मेजर अदील शहीद, उनके साथ आपका निकाह हुआ। थोड़ा इसके हवाले से हमें बताइएगा, उनकी शहादत कहाँ पर हुई और वो कहाँ पर किस मिशन पर थे उस वक्त? वो FC में उनकी पोस्टिंग हुई थी, मेहमद एजेंसी में।
महमद एजेंसी में जी, एफसी में पोस्टिंग थी। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे फिनिशिंग का काम हो रहा था। ठीक है। तो उस दौरान उधर आईडी ब्लास्ट हुआ और उनकी शहादत हुई है 20 सितंबर 2019 को। 20 सितंबर 2019 जो माइन के ऊपर उनका पाँव आया था। क्या वो वहाँ पे डिप्यूट थे या नहीं? वो एक्चुअली वहाँ गए हुए थे क्योंकि वो पोस्ट से नीचे आए थे और उनका पेपर था स्टाफ कोर्स का, तो वो घर आ रहे थे। फ्राइडे का दिन था, मंडे को पेपर था। तो उनको उधर हेडक्वार्टर्स में न्यूज़ मिली कि इस तरह आईडी ब्लास्ट हुआ है और वो सर्च ऑपरेशन पे गए थे बाकी आईडी चेक करने के लिए। तो वहाँ पे सर्च ऑपरेशन में उनका पाँव एक आईडी पे आया और उस वक्त उनकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई जिसकी वजह से उनकी शहादत हो गई। सही। उन्होंने अपनी शहादत से पहले कुछ आपको इस किस्म की बात कही थी? जी बिल्कुल कही थी। अच्छा, वो क्या था? शहादत उनकी 20 सितंबर को, ये 19 सितंबर को मगरिब के वक्त उनका मैसेज मुझे आया था और उन्होंने मुझे क्लियर उस मैसेज में कहा था, व्हाट्सएप मैसेज था। जो लोग मेरे जानने वाले सुन रहे हैं उन्होंने काफ़ी देखा भी है और मैंने मतलब उनको दिखाया भी था। उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे कही थी, कुछ एडवाइस किया था और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि मैं कल इस फिनिशिंग वाले जहाँ पे जिस बॉर्डर का नाम था उस बॉर्डर पे मैं कल शहीद हो जाऊँगा। अच्छा। तो आपने मेरी ये बातें याद रखनी है। लेकिन मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। नहीं, मैं तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि कभी तो ये मैंने कहीं सुना भी नहीं, कुछ हुआ भी नहीं जिस तरह का इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है। तो मैंने तो मजाक में रिप्लाई किया कि नहीं, आपका पेपर है, आप तो स्टाफ कोर्स के पेपर देने आ रहे हैं, मंडे को आप यहाँ आ जाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखेगा, कुछ नहीं होगा। तो नेक्स्ट डे जब मैं अपनी बेटी को पिक करने गई थी स्कूल से तो मुझे फ़ोन आया था कि उनकी शहादत हो गई है। सही। ये एक मींस कि ये दूसरी दफ़ा था कि ये आप के साथ ये वाक़या? 5 years, within 5 years 2 time ये था। 2 times। अच्छा, इसमें ये कि आपके जो पहले शौहर हैं कैप्टन मोहम्मद मुजाहिद बशीर शहीद, उनसे जो रिश्ता हुआ और फिर जब आपका इनसे मेजर अदील शहीद से जो आपका रिश्ता हुआ, क्या ये रिश्तेदारी थी आपस में या ये अरेंज एक मैरिज थी? जी अरेंज मैरिज थी लेकिन रिलेटिव्स नहीं थे। रिलेटिव्स नहीं थे। जो आपके पहले हस्बैंड हैं कैप्टन मोहम्मद मुजाहिद बशीर शहीद, वो आपके मेरे अंकल के स्टूडेंट थे जी, जानने वाले। सही। और ये मेजर अदील शाहिद शहीद जी, ये भी जानने वाले थे, जान पहचान वाले थे फैमिलीज के आपस में। देखिए, एक बहुत ही मैं कहूँगी कि बड़ा अजीब इत्तेफाक है ये, मैंने पहले नहीं सुना लेकिन पहली दफ़ा मैं खुद भी जो है वो सुन के बहुत, मैं कहूँगी कि एक बहुत बड़ा रुतबा है, लेकिन जाहिर है नो डाउट एक कमी तो होती है आपकी, एक ज़िंदगी में एक खिला होता है जिसको आप जाहिर है कोई भी पूरा नहीं कर सकता। क्या आपके दोनों शौहर जो हैं उनकी शहादत की ख्वाहिश दोनों की थी? वो शहादत के मर्तबे पर फाइज होना चाहते थे? देखें, ये तो हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो शहादत के मर्तबे पे जाएं और वो आर्मी में भी थे। तो मोस्टली अदील मुजाहिद के साथ मेरा इतना टाइम नहीं गुजरा क्योंकि जो शादी के बाद टाइम था वो बॉर्डर पे ही थे, बस वो मतलब उनके साथ मेरा इतना टाइम गुजरा नहीं। लेकिन अदील तो हमेशा मुझे यही कहते थे कि मेरी वर्दी ही मेरा कफन है। और अच्छा। मतलब अगर उन्होंने कोई बात भी करनी होती तो वो कहते थे कि मैंने तो वर्दी पहनी हुई, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ। कि वो इतनी रिस्पेक्ट करते थे अपने यूनिफॉर्म की। वो कहते थे मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है तो मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ या मैं ये बात कैसे कर सकता हूँ। तो उनकी इस तरह की थी नेचर। बहुत अच्छे इंसान थे और उन्होंने जो अपनी लाइफ में नेकियां की हुई हैं उन्हीं का रिवॉर्ड उनको शहादत की सूरत में मिला है। और इस पे मुझे बहुत बहुत पुख्ता यकीन है इस चीज़ का, क्योंकि बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं और ऐसी डेंजरस सिचुएशन से वो वापस आते हैं और बिल्कुल ठीक होते हैं। जी बिल्कुल। के अदील के बिल्कुल 2 फीट के फासले पर जो लोग थे वो ठीक हैं, कुछ भी नहीं हुआ किसी को। और भी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, तो अदील ही क्यों, अदील ने बहुत बड़ा नेकी का काम किया था। और लोग उसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे पता है, मैं जानती हूँ अदील इंतहाई नेक इंसान थे। उन्होंने सबसे अच्छी बात उनकी ये थी कि मैं उनके साथ शादी के बाद मैं ये भूल गई थी कि वो फातिमा को इतना ज़्यादा प्यार करते थे और उन्होंने कभी भी मेरी जो जुड़वा बेटियां हैं उनको कभी नहीं इतना प्यार किया। तो मैं अक्सर उनसे पूछती थी, मैं कहती थी कि आप इनको भी उठाया करें,
तो वो हमेशा यही कहते थे कि अभी ये छोटी हैं, मेरे सामने कह अभी ये छोटी हैं, जब बड़ी होंगी तो फिर देखूँगा। और फिर ये अक्सर कहते थे कि मतलब ज़ैनब और दुआ जो मेरी छोटी बेटी हैं कि ये भी इसकी जगह हो सकती हैं। वो हमेशा मैंने उनके मुंह से ऐसे अल्फाज सुने हैं कि वो भी इसकी जगह, क्योंकि मैं भी सेम पोस्ट पे हूँ तो वो भी इस जगह पे हो सकते हैं। फिर जिस दिन ये माशाल्लाह से मेरी बेटियाँ जो हैं जब पैदा हुई, दोनों ट्विन्स हुई, तो उन्होंने कोई किसी किस्म की कमी नहीं रखी हुई थी फातिमा के साथ उससे पहले। लेकिन जब ये पैदा हुई तो वो फिर मेरे पास आए और उन्होंने मेरे से फिर भी एक दफ़ा माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि आज मतलब मैं आज बाप बनाऊँ, तो मुझे इससे पहले नहीं पता था कि बाप होना क्या होता है, लेकिन अगर आप समझती हैं कि मेरी तरफ से कोई कमी रह गई है तो मैं फिर भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वाह। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने फातिमा को हमेशा हमेशा प्रायोरिटी पे रखा है। बहुत बड़ी बात है। और आप सोशल मीडिया पे देख लें, आपको छोटियों के साथ हार्डली कोई पिक्चर नज़र आएगी। मोस्टली उनकी वीडियोस, उनकी पिक्चर्स, उनकी रिकॉर्डिंग्स मोस्टली फातिमा के लिए होती थी। अच्छा, इस हवाले से रिकॉर्डिंग की बात हो रही है तो मैं यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो है वो करना चाहूँगी, ख़ासतौर पे इसमें जो आपके दूसरे शौहर हैं मेजर अदील शाहिद शहीद, उनकी एक रिकॉर्डिंग भी हम सुनवाना चाहेंगे। और वो जब मैंने आपसे सवाल पूछा कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में मेजर अदील शाहिद शहीद जो हैं वो क्या सोचते थे, उनके क्या ख्यालात थे कि अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, अपनी बेटियों को क्या बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, उस हवाले से आपने मेरे साथ एक चीज़ शेयर की थी। रिकॉर्ड की हुई बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास और ये एक रिकॉर्डिंग है मेरे पास उनकी। जी। तो ये ऐसी रिकॉर्डिंग है कि मतलब ये मैं भी अक्सर अपनी मोटिवेशन के लिए भी सुनती हूँ, जब मैंने, क्योंकि मैं मेरी अपनी मोटिवेशन इसलिए कि मैं फिर ये सुन के सोचती हूँ कि मैंने अपनी बेटियों को इसी जगह पे पहुँचाना है। उनके हमेशा अपनी बेटियों के लिए बहुत बहुत आगे के प्लान्स होते थे। ज़बरदस्त। तो लिसनर्स, आपको सुनवाते हैं हम इस वक्त हम आपको सुनवाएंगे और स्क्रीन पे भी आप देखेंगे। सुनो डिजिटल पे भी इस वक्त हम लाइव हैं। आप इस वक्त हमें सुनो एफएम रेडियो नेटवर्क 89.4 की फ्रीक्वेंसी पे सुन सकते हैं और हमारे सुनो डिजिटल यूट्यूब चैनल पे आप इसे देख भी सकते हैं। वफा की आग, दिल की लगन, अल्लाह का करम, हैदर कर्रार की तेग, हज़रत अब्बास का अलम। ख़वातीन व हज़रात, इस्लामाबाद के हसीन उफ़क़ पर बुलंद होता हुआ पाकिस्तान का शाहकार JF-17 तैयारा तेज़ प्रवास करता हुआ बेस की बाईं जानिब से आ रहा है, जिसकी क़यादत स्क्वाड्रन लीडर फातिमा अदील कर रही हैं। नस्रुन मिनल्लाहि व फतहुन करीब का नारा लगाता हुआ JF-17 शहबाज विंग, जिसने हर महाज में अपनी फतह के झंडे गाड़े हैं। स्क्वाड्रन लीडर फातिमा अदील का ताल्लुक शहबाज विंग से है। स्क्वाड्रन लीडर फातिमा अदील ने हालिया पाक भारत कशीदगी में दुश्मन को बेइंतहा नुकसान पहुंचाया और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इनको तमगा बसालत मिला। आज की परेड में ब्रिगेडियर अदील शाहिद, जिनका ताल्लुक आर्मी एयर डिफेंस से है, उनकी तीनों बेटियां इस परेड में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तेज़ी से गुजरता हुआ JF-17 तैयारा स्क्वाड्रन लीडर फातिमा अदील की क़यादत में खूबसूरत एरोहेड फॉर्मेशन बनाते हुए खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से बोले, खुदा बता तेरी रजा क्या है। JF-17 स्क्वाड्रन के बाद मिराज 3 और मिराज 5 तैयारों का स्क्वाड्रन आपके बाईं जानिब से गुजरेगा। हाज़रीन और नाज़रीन, जिसकी क़यादत भी ब्रिगेडियर अदील शाहिद की बेटियां दुआ अदील और ज़ैनब अदील कर रही हैं। ब्रिगेडियर अदील शाहिद आर्मी एयर डिफेंस के एक मायनास ब्रिगेडियर हैं, जिन्होंने पाक भारत कशीदगी में एक बेइंतहा अहम रोल अदा किया। नाज़रीन, देश की माई जानिब से मिराज 3 और मिराज 5 स्क्वाड्रन गुजरते हुए, जिसकी क़यादत ज़ैनब अदील और दुआ अदील कर रही हैं। तू शाही है पहाड़ों पर बसेरा कर।
मुझे ये बताइए कि आप बेटा बात करेंगे, आप मुझे बताएं कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? सिर्फ ज़ैनब फातिमा बताएं जी। ज़ैनब अदील आप कौन सी क्लास में? 2 में, केजी में? अच्छा केजी में। आप बता दें ज़ैनब अदील कौन सी क्लास में? ये केजी में दोनों। और दुआ भी केजी में, ट्विन्स है, सेम दोनों ट्विन्स। और ये कौन से स्कूल में? ये एपीएस में है। मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि मैं फातिमा से बात करना चाहूँ। फातिमा, बड़े होके क्या बनना चाहेंगी? मैं बड़े होके पायलट बनूंगी। पायलट बनेंगी आप वो जिस तरह से आपके बाबा चाहते थे कि आप जो फाइटर पायलट हैं वो बने, तो आप वो बन के दिखाएंगी? जी। और जो आपकी जो दुआ हैं और जो ज़ैनब है, इनको भी, ये भी दोनों आपके साथ पायलट बनेंगी? जी। चलिए, हमारी दुआ है कि आपकी पापा का जो ख्वाब है वो ज़रूर शर्मिंदा ताबीर हो, और आपकी जो मदर हैं, जिस तरीके से सालिहा आप अपनी बच्चों की परवरिश करें, तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि जब हम इन तीनों को, आपकी तीनों बेटियों को, अपने पापा का ख्वाब पूरा करते हुए ज़रूर देखेंगे। थैंक यू सो मच। आपसे आखिरी हमारा सवाल है सालिहा, कि एक शहीद की शरीक हयात होने के नाते इस वक्त आपको पूरी कौम सुन रही है, पूरी बहुत सी माएँ बहनें जो कि आप ही की तरह जो है इन हालात से गुजरी हैं, और उनके लिए आई एम श्योर कि आप एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं। आप उनके लिए एक बहुत बड़ी हिम्मत और हौसले की निशानी बनेंगी, जो भी सुन रहा है इस वक्त। तो आप पूरी पाकिस्तानी कौम को और खुसूसन पाक अफवाज में आने वाले नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं जितनी भी इस वक्त ख़वातीन सुन रही हैं, जिनके साथ कोई ना कोई, ज़रूरी नहीं है कि वो फोर्सेस में ही हो, वैसे घर में भी काफ़ी ख़वातीन के साथ बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। रोड एक्सीडेंट में लोगों की डेथ होती है, हार्ट अटैक से भी होती है, डिफरेंट तरह के होते हैं। तो बहुत मुश्किल टाइम होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम होता है, हर लिहाज से, मेंटली, फाइनेंशली, हर लिहाज से होता है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि ये कोई दुनिया कोई आराम की जगह ही नहीं है। यहाँ पे हर कोई इम्तिहान में आता है, और अगर ये आजमाइश ना होती तो कोई और हो जाती। बिल्कुल परफेक्ट कोई नहीं है, कोई भी नहीं। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। मैं कहूँगी नहीं मैं, मेरे साथ ये हो गया, अगर मैं अपना कहूँ तो नहीं, 5 साल में तो इस तरह नहीं होता, लेकिन अगर मैं एट द सेम टाइम किसी और की कोई चीज़ सुनूंगी तो मैं अपनी चीज़ भूल जाऊंगी। किसी के बच्चे बीमार हो जाते हैं, ये चीज़ें पेरेंट्स नहीं बर्दाश्त कर सकते, और भी बहुत सारी चीज़ें इस हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में भी बहुत सारी हो रही हैं, और पूरी दुनिया में भी हो रही हैं। तो हमेशा ये सोचना चाहिए, और हमेशा इस तरह के लोगों को देखना चाहिए कि हर एक की लाइफ में कोई ना कोई मसला है, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और ऐसी सिचुएशन में अल्लाह ताला आपकी बहुत मदद करते हैं। मैंने खुद देखा है, एक दफ़ा मेरी बेटी के स्कूल का टाइम लेने का हो गया था, और ड्राइवर जो था वो नहीं था। तो अचानक जहाँ पे ड्राइवर था वहाँ पे नेटवर्क नहीं था, किसी ऑफिस में था। अच्छा। तो अचानक मुझे याद आया, तो मैंने कहा कि आज तो बेटी मेरी वेट ना करे, तो मैंने फ़ौरन से अपने एनसीबी को कहा, मैंने कहा कि आप इस तरह करें, आप गाड़ी निकालें। वो गाड़ी अंदर सर्विस करा के मैंने खड़ी की हुई थी, वो कभी यूज़ में ही नहीं थी। मैंने कहा कि आप वो गाड़ी निकालें जल्दी से, मेरी बेटी वेट कर रही है। मैं तो बहुत जल्दी में, ना मैंने अपने वॉलेट उठाया, ना मैंने मोबाइल उठाया, ना मैंने कहा बस मेरी बेटी जो है वेट कर रही है। जब मैं गेट क्रॉस करके चली गई थोड़ा सा आगे, तो मैंने देखा कि उसमें पेट्रोल नहीं है, और मेरे पास पर्स भी नहीं है, और मेरे पास मोबाइल भी नहीं है, और गाड़ी वो वाली सर्विस की हुई थी, वो मेरे फादर की थी, और वो मेरे यूज़ में नहीं थी। तो मैं बहुत परेशान हुई कि अब मैं इधर क्या करूं, बेटी मेरी वेट कर रही है। तो मैंने जैसे ही मेरी नज़र पड़ी तो बिल्कुल गियर के साथ ना एक बिल्कुल नया नोट पड़ा हुआ था। और मतलब मैं बार बार आपको प्रोग्राम में कह रही हूँ कि अल्लाह ताला की जो मदद है वो मेरे साथ हर कदम पे रही है, हर कदम पे रही है। और उस वक्त मैंने अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं अपनी बेटी को बस जल्दी से ले आऊँ। मैं बहुत वहमी हूँ। नोट जी, पैसे। अच्छा जी। तो मतलब इस तरह के काफ़ी इंसिडेंट हैं जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं कि मेरी मदद किस तरह होती है। मतलब मुझे मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि तुम्हारा काम हो गया, तुम्हें पता ही नहीं चला, मतलब कैसे हो गया अल्लाह ताला के और इतनी स्मूथली हो जाते हैं ऐसे ऐसे काम जो कि नहीं होने वाले होते। तो ये अल्लाह ताला की मदद हमेशा, अगर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला पे आपका पुख्ता ईमान हो, तो आप ये ना सोचें कि मतलब मेरे साथ क्यों हुआ, शिकवा ना करें। बहुत खूबसूरत बात की आपने सालिया। इट्स रियली वेरी प्लेजर टू मीट यू
to have you as our honorable guest. Thank you so much. And we are really very thankful to you कि आप प्रोग्राम में आई. आपकी ये तीनों शहजादी जैसी बेटियां माशाल्लाह, और जिस तरीके से आपने अपने पर्सनल जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस, खूबसूरत यादें, अपने दोनों जो आपके शौहर माशाल्लाह शोहदा अजीम रुतबे पर फाइज हुए, और फिर दोनों बेटियों को जिस तरीके से आप पढ़ा रही हैं, लिखा रही हैं, और ख़ुद आप माशाल्लाह स्टडी कर रही हैं. और मेरी दिल से दुआ है कि जिस तरीके से आपके शौहर मेजर अदील शाहिद शहीद ने अपनी तीनों बेटियों के लिए ख्वाब ये देखा, जाहिर है उसमें जो आपके कैप्टन मोहम्मद मुजाहिद बशीर फातिमा के जो वालिद हैं, उनका भी ज़ाहिर है ख्वाब है, गो कि उनके साथ आपका बहुत मुख्तसर सफ़र रहा ज़िंदगी का. तो हमारी दुआ है कि मेजर अदील शाहिद शहीद का ये ख्वाब ज़रूर पूरा हो, और हम ज़रूर देखें आने वाले वक्त में कोई एक ऐसी परेड भी हो जिसमें ये तीनों बच्चियां जो हैं और आप वहाँ पर मौजूद हों, और माइक पर यही वाली रिकॉर्डिंग मुझे सुनाई दे, और ये ख्वाब ज़रूर शर्मिंदा ताबिर हो. आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई. मौजूद सामीन, आप सुन रहे थे हमारा प्रोग्राम, खुसूसी हमारा ये प्रोग्राम यौम दिफ़ाए पाकिस्तान 6 सितंबर का, शहीदों को सलाम. इस दुआ के साथ कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल, जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो. सलमा चाहती है इजाज़त. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. पाकिस्तान जिंदाबाद.